दोस्तों नमस्कार। सफ़ायर टॉक्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वैन डर लायन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ यूरोपियन यूनियन के कई और मान्यवर भी इस गणतंत्र दिवस में भारत आने वाले हैं। दोस्तों अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को एक बड़ी बैठक में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की जाएगी। दोस्तों भारत और यूरोपियन यूनियन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने की पहल पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम अभी समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए और यूरोपियन यूनियन के लिए दोनों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता। दो देश या दो से अधिक देश इकट्ठा आकर इन प्रकार के समझौतों में शामिल होते हैं ताकि उन देशों में जो व्यापार है वो सहज और सरल हो पाए। व्यापार में दो प्रकार की मुख्य कठिनाइयाँ आती है। पहले तो व्यापार और आयात निर्यात के नियम है उनको सहज करना ज़रूरी होता है। सभी देश मिलकर ये प्रयास करते हैं कि सभी देशों में जो आयात निर्यात और व्यापार के नियम है वो एक साझे स्तर तक लाए जाए। दूसरी कठिनाई होती है आयात के ऊपर कर। यहाँ पर भी सब देश इकट्ठा आकर ये प्रयास करते हैं कि आयात के ऊपर कर कम से कम रखा जाए ताकि एक देश से दूसरे देश सामान और सेवाओं का आदान प्रदान सहज और सरल तरीके से हो पाए। इन प्रकार के समझौते करने में मुख्य प्रयास ये रहता है कि शामिल होने वाले सभी देश इकट्ठा आकर व्यापार करके अपने देशों को तरक्की के ओर लेकर जाए। भारत ने कई प्रमुख देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। आज की तारीख में लगभग भारत ने 19 देशों के साथ और गठबंधनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। जिन देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं उनमें से प्रमुख है यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जापान, साउथ कोरिया और यूके। जिन गठबंधनों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं उनमें से सबसे प्रमुख है आसियान। आसियान में साउथ कोरिया आता है, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस इत्यादि देश आते हैं। भारत ने सार्क को बढ़ाने के लिए सार्क देशों के साथ एक सेप्टा एग्रीमेंट भी किया है। सेप्टा का पूरा नाम है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। जैसे आपको मालूम होगा सार्क में भारत के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका इत्यादि देश आते हैं। भारत ने हाल ही में EFTA एग्रीमेंट किया है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइechtenstein इन देशों के गठबंधन के साथ। जैसे हमने अभी चर्चा की 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा होने की पूरी संभावना है। उसके साथ साथ भारत न्यूजीलैंड, ओमान और कनाडा के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का पूरा प्रयास कर रहा है। आज की तारीख में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का महत्व लगभग ख़त्म हो चुका है। कुछ साल पहले तक ये स्थिति थी कि सब देश WTO की सदस्यता लेते थे और जो अपने आयात निर्यात के नियम हैं वो WTO के हिसाब से बनाते थे। परंतु WTO के घटते हुए प्रभाव के कारण आज की तारीख में सब देश यही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ और कई गठबंधनों के साथ अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, जिसके कारण इन देशों में जो व्यापार है, आयात निर्यात है, वो सहज हो पाए। सभी देशों का ये प्रयास रहता है कि उनके देश में जो कच्चा माल है वो लेकर कुछ वस्तुएं बनाएं, कुछ सेवाएं बनाएं जो वो अन्य देशों में निर्यात कर सके, जिसके कारण उनके देश में आर्थिक प्रगति हो और नौकरियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। भारत और यूरोपियन यूनियन के आर्थिक आंकड़ों की तुलना की जाए तो भारत आज की तारीख में विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की नॉमिनल GDP 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स की है और परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस पर भारत की GDP 19 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ यानी 1.42 बिलियन पीपल है। वही यूरोपियन यूनियन की नॉमिनल GDP 18 ट्रिलियन यानी भारत से 4 गुना से भी ज़्यादा है। परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस पर यूरोपियन यूनियन की GDP है 21.2 ट्रिलियन
यूरोपियन यूनियन की आबादी है 45 करोड़ लोग। इन आंकड़ों पर अभी हम ये विश्लेषण करेंगे कि दोनों देशों को एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के भारत को कई फ़ायदे हैं। पहले तो यूरोपियन यूनियन लगभग अमेरिका के उतनी ही बड़ी मंडी है। ट्रम्प साहब के 50% टैरिफ लगाने के बाद जो भारत का व्यापार अमेरिका से कम हो रहा है, वही व्यापार भारत यूरोपियन यूनियन की तरफ मोड़ सकेगा। जो सेवाएं और जो उत्पादन भारत अमेरिका में नहीं बेच पाया था, वही उत्पादन और सेवाएं भारत यूरोपियन यूनियन में बेच पाएगा। दूसरा भारत को बड़ा फ़ायदा है कि यूरोपियन यूनियन के देश बहुत अमीर है। इन देशों में भारत में निवेश करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन के भारत में निवेश के कारण भारत में नौकरियां और व्यवसाय बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में यूरोपियन यूनियन का भी काफ़ी लाभ है। यूरोपियन यूनियन के सभी देशों की जनसंख्या तेज़ी से घट रही है। भारत में बहुत अच्छी जनसंपदा है। भारत के युवक और युवतियाँ यूरोपियन यूनियन के कई देशों में नौकरियां पा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन को भी आर्थिक फ़ायदा होगा। भारत आज की तारीख में एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत सही जगह है जहां यूरोपियन यूनियन की कंपनियां और उनकी सरकार निवेश कर सके, जिसका उनको आने वाले कई दशकों और सदियों तक फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, हम यही आशा करते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्दी से जल्दी दस्तखत करें और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आने वाले कई दशकों तक, सालों तक भारत और यूरोपियन यूनियन को फ़ायदा मिलता रहे। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।